आज से हम एक श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं अपने महाविद्यालय में प्राप्त होने वाली या रीवा शहर के अंदर प्राप्त होने वाली कुछ जड़ी बूटियां जो सामान्य रूप से सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं, उसकी पहचान, उसकी जानकारी एवं उसके सामान्य उपयोग हमारे यहाँ द्रवगुण विभाग में पोस्टेड डॉक्टर गरिमा तिवारी एवं डॉक्टर चौरसिया जी कुछ द्रव्यों के बारे में आज बताएंगे और ये श्रृंखला हमारी निरंतर चलती रहेगी और बड़ी उपयोगी श्रृंखला होने वाली है। ये हमारे रीवा के अंदर सामान्य रूप से जो प्राप्त होने वाली जड़ी बूटियाँ हैं उसके विषय में हम कुछ जानकारी आपको देंगे, जिसका कि आप, यदि आपके घर में औषधियाँ नहीं लगी हैं तो उन 4-6 औषधियों को आप घर में लगा सकते हैं, जिनका कि प्रयोग आप कोरोना के संदर्भ में भी कर सकते हैं एवं अन्य बीमारियों के लिए भी हम समान रूप से कर सकते हैं। तो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। डॉक्टर गरिमा तिवारी कुछ बताएंगे। हेलो, नमस्कार जी। अपने मोबाइल में खोल के आवाज आ रही है। आज हम गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज की तरफ से ये कुछ जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनको हम अभी सामान्य रूप से इनके बारे में बहुत ज़्यादा सुन भी रहे हैं, क्योंकि अभी मौसम इस तरीके का है कि ये जड़ी बूटियाँ अगर इस मौसम में लगाई जाएँ तो आसानी से लग जाती हैं। तो इनकी थोड़ी बहुत पहचान और इनकी उपयोगिता के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले नंबर हम बताने जा रहे हैं आपको ये गिलोय। क्योंकि अभी कोरोना का काल चल रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा गिलोय वटी का भी उपयोग किया जा रहा है। तो हम इसको बहुत ही आसानी से घर में लगा सकते हैं। और इसका सबसे पहले नंबर ये देख लीजिए कि ये होती कैसी है। तो ये देखिए कि इसकी यहाँ पे ये आपको इसका ये बेल है और ये इसका आपको हल्का सा ऐसा जो तना जैसा दिखाई दे रहा है, ये ऐसे दाने दाने जैसे उठे हुए रहते हैं। इसके जो पत्ते होते हैं ये हार्ट शेप के होते हैं। और दूसरा, इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट इसकी पहचान है, यदि हम इसका टीएस लेते हैं, इसको बीच में से आधा काटते हैं तो ये देखिए चक्रिका जैसे दिखाई देती है। ये देखिए, ये इसको बोलते हैं चक्रिका। इसका नाम भी एक है चक्रिका। एक नाम इसका और है छिन्न रूहा। इसमें इतनी अच्छी क्वालिटी है कि अगर हम इसको कहीं से भी काटें और यदि हम इसको लगाएं तो ये बहुत आसानी से लग जाती है और बहुत तेज़ी से फैलती भी है। और इस मौसम में लगाने का सबसे अच्छा समय सीज़न है इसका। गिलोय ये बहुत अच्छी औषधि है। इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, इसकी बाज़ार में गिलोय घनवटी के भी नाम से भी उपलब्ध है। और यदि आपके घर में लगी है तो हम इसकी ये तर्जनी जितनी, अगर ये मोटी है, इतनी मोटी लेके 6 इंच की, और यदि थोड़ी पतली है तो 8 या 9 इंच की। तो यदि हम मोटी लें थोड़ा तो अच्छा है, तो 6 इंच से 8 इंच तक की लेके हम इसको कूट के पीस के इसका रस निकाल के भी पानी में इसका सेवन कर सकते हैं सुबह खाली पेट। और यदि ये सूख जाती हैं या कुछ आपने काट के रख लिया है तो हम इसको उबाल कर भी घर में जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। ये कैंसर जैसे रोगों में जो कीमोथेरेपी वगैरह होती है, जो उसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उस तक में जो है इसका उपयोग किया जाता है। और गिलोय में बहुत अत्यधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जिससे कि ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती हैं। तो इसीलिए जो है इस कोरोना काल में इसका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है गिलोय का। तो हम इसको बहुत आसानी से घर में लगा सकते हैं। घर में आप किसी भी छोटे से गमले में लगा सकते हैं, आप इसको किसी भी डिब्बे में लगा सकते हैं और ये बहुत तेज़ी से फैल जाती है। इसको बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है और बहुत आसानी से लगने वाली ये औषधि है। और जितनी आसानी से लगने वाली उतनी ही ज़्यादा ये उपयोगी भी है। तो ये है गिलोय, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब नेक्स्ट औषधि है एलोवेरा। एलोवेरा ये आप देख रहे हैं, ये एलोवेरा लगा हुआ है यहाँ पर। इसमें ये देखिए बाजू में हल्के हल्के से छोटे छोटे से कांटे दिखाई दे रहे हैं। तो ये, और इसका गूदा मेनली जो है, हम इसका गूदे का उपयोग करते हैं। ये बहुत ही अच्छा लीवर के लिए, पेट से संबंधित बीमारियों के लिए और बहुत सारी बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किस तरीके से करना है, इसका उपयोग जो आपको जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका मैं आपको
ये तो ना ये जो गूदा है, ये जो गूदा आपको दिखाई दे रहा है, ये इसको ऊपर से ऐसे चाकू से ऐसे थोड़ा सा छील लीजिए, जैसे हम आलू को छीलते हैं उस तरीके से छील लीजिए, और इसका थोड़ा सा ऐसे दबाएंगे तो भी गूदा निकल जाता है। इस गूदे को जो है हम दो चम्मच, और कई लोग ये पूछते हैं कि एलोवेरा किस क्वालिटी का होना चाहिए, तो ये ध्यान रखिए कि एलोवेरा जो हम ले रहे हैं वो एक तो जहाँ पे आप उगा रहे हैं वो ज़मीन बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी वहाँ पे कोई ऐसे रोगाणु या कुछ इस तरीके की कोई बीमारी जैसे वाली दीमक लगी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। तो अच्छी क्वालिटी की ज़मीन होनी चाहिए, जिससे कि अगर मिट्टी अच्छी होगी तो उसमें जो औषधियों के जो गुण होते हैं वो और अच्छे डेवलप होते हैं। तो इसमें जो है गूदा जो होता है वो बहुत ज़्यादा कड़वा नहीं होना चाहिए। जब हम इसका सेवन करते हैं तो हमको समझ में आ जाता है। तो गूदा बहुत ज़्यादा कड़वा नहीं होना चाहिए। इस गूदे को 2 चम्मच पानी में मिला के जो है, चाहे तो गुनगुना पानी लें और फिर उसमें 2 चम्मच मिलाएं और मिक्सी में चला दें। सुबह खाली पेट ले सकते हैं। इस गूदे का उपयोग हम जब आटा सानते हैं उसमें भी 2 चम्मच गूदा से मिला के उसकी रोटी बना के भी उपयोग कर सकते हैं। और तो इस तरीके से जो है हम इसका बहुत आसानी से उपयोग कर सकते हैं। गिलोय एलोवेरा का जूस भी मार्केट में अवेलेबल होता है। यदि हम इसको घर में लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा। और ध्यान रहे कि जिस गमले में लगा रहे हैं उस गमले की मिट्टी की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और जो भी हम औषधि उपयोग करते हैं तो उसमें कोई कीड़े या कुछ इस तरीके से कोई बीमारी या नहीं लगी होनी चाहिए। तो एलोवेरा का ये बहुत अच्छा एनाल्जेसिक भी है, दर्द निवारक भी है। और यदि हम इसको, कई लोग इसको चेहरे में डायरेक्ट भी लगाते हैं, तो यदि हम चेहरे में लगा रहे हैं तो पहले थोड़ा सा लगा के देख लीजिए कहीं इसकी एलर्जी तो नहीं हो रही है। फिर यदि कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हो तब आप इसको चेहरे में आसानी से लगा सकते हैं। और चेहरे में लगाएंगे तो उसके साथ में गुलाब जल मिक्स करके भी लगाइए तो अच्छा रहता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती और स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है गुलाब जल के साथ अगर इसे लगा रहे हैं। तो ये हुआ एलोवेरा की जानकारी। नेक्स्ट हम थोड़ी देर बाद आपको नमस्ते, गुड आफ्टरनून। अब अपन जो है माई सेल्फ डॉक्टर विपिन चौरसिया, इंद्रवगुण डिपार्टमेंट। देखिए ये कॉमन प्लांट अपना है बला की कई सारी वैरायटी मिलती है। इधर कीजिए थोड़ा सा, ये भी एक बला है। ये दोनों बला है जो है कॉमनली अवेलेबल होते हैं। ये बीड होता है अपने यहाँ पे, इसको निकालने में अपने को बहुत सारा ताकत लगता है, इस कारण से भी इसको बला बोलते हैं। इसकी आप जो लीव्स दिखाई, थोड़ा सा जूम करके लीव्स अपन देखेंगे ना, तो इसकी जो लीव मार्जिन है वो ऐसे रहती है, सेरेशन रहता है उसमें, है ना। तो ये सेरेशन सभी जितनी भी बला वैरायटी होती है सब में पाया जाता है। इसमें भी आप देखिए, इसमें भी एक कॉमन है बला, सभी जगह मिलता है। बात व्याधि जो आयुर्वेद में आई है, जो मेनली अपना डिजेनरेटिव डिसऑर्डर अपन बोल सकते हैं, ओस्टियोआर्थराइटिस वगैरह, उसमें इसका क्षीर पाक बना के आप ले सकते हो। 2 बला लीजिए और दूध में उबाल के आप दे सकते हैं। इसके अलावा इसको जो है टॉनिक के रूप में भी अपन यूज करते हैं। ये कॉमन बीड हो गया। इसके अलावा देखिए बचा, इसको अपन जो बच्चे बोलने में जिनको तकलीफ रहती है तो इसमें एक कंद निकलता है अंदर से, तो उस कंद को अपन पीस के पाउडर फॉर्म में अपन दे सकते हैं। और इसकी आइडेंटिटी अपन देखेंगे तो जो पत्ती होती हैं इसकी, वो रूट के पास से निकलती हैं, सीधी लंबी जाती हैं। इसमें आप लाइन देखेंगे पत्तियों में, तो ये लाइन जो है लंबी लंबी रहती है इस तरह से, और एक अच्छी स्मेल आती है इसमें से, बहुत अच्छी स्मेल आती है। जब आप सूंघेंगे तो आपको पता चलेगा। और इसका जो है अपन बचन के लिए भी यूज़ करते हैं। जो बच्चे देर से बोलते हैं उनको अपन देते हैं तो उनकी आवाज़ जो है क्लियर हो जाती है। इसके अलावा जो कुछ तुतले बच्चे भी रहते हैं ना, जो इनको बचपन में तुतलाते हैं, उनको भी अपन दे सकते हैं। इसके अलावा जिनकी मेमोरी पावर कम रहती है उनको भी आप दे सकते हो, जो बचपन से मेंटल रिटार्डेशन के जो पेशेंट रहते हैं उनको भी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। सेम अपना मेद ग्रुप का एक और ड्रग है जिसको मंडूक पर्णी बोलते हैं। इसकी लीव्स आप देखेंगे, मंडूक मीन्स होता है मेंढक, तो मेंढक के वहाँ तो इसकी लीव्स रहती है। इसकी कॉर्नर पे आप जाइए, जो मार्जिन है लीफ का, वो इसमें से ऐसे अर्धचंद्राकार चक्र पाए जाते हैं, तो इससे अपन आइडेंटिटी होती। और इसको आप टेस्ट करके देखेंगे तो बहुत कड़वा रहता है। जो बंगाली लोग होते हैं
वो सभी अपने गमले में तुलसी की तरह इसको लगा के रखते हैं। इससे क्या होता है, वो लोग रोज़ सुबह उठ के चाय में या दो तीन पत्ती डाल देते हैं, जिससे आप देखा होगा बंगाली लोग की थोड़ी सी मेमोरी पावर ज़्यादा होती है। इसके अलावा एक और कारण हो सकता है बंगाली का, या जो नॉन वेज खाते हैं वो लोग मछली ज़्यादा खाते हैं, इस कारण से भी उनकी हो रहती है। ये अश्वगंधा है, इसमें आप देखिए फल आ रहे हैं। तो इसके जो फल हैं अपन इसका जो मूल यूज करते हैं। अश्वगंधा वेल नोन ड्रग है, अभी कोविड में भी बहुत सारा डिस्कशन हुआ अश्वगंधा पे लेके, अश्वगंधा को कोविड में यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पर इसका जो है सबसे अच्छा इफेक्ट अपने को वो मेंटल स्ट्रेस पे मिलता है। तो पॉजिटिव एनर्जी अपनी बॉडी में बनाए रखता है, साथ में ये जो है अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होने से जितनी प्रकार की इम्यूनिटी है सबको बूस्टअप करता है। तो बहुत सारे जितने भी योग आ रहे हैं अभी कोविड से रिलेटेड, उन सब में अपन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो ड्रग है अपना ब्रैती, जो दशमूल में यूज हुआ है आयुर्वेद में। इसको छोटी कटेरी भी बोलते हैं, बट कटैया। जो बैगन होता है ना, बैगन की छोटी वाली वैरायटी, पत्ते सेम बैगन के जैसे दिखाई देते हैं, इसकी मूल को अपन यूज करते हैं। रेयर ड्रग है, अवेलेबल कम होता है, पर जहाँ जहाँ रहता है वहाँ प्लेंटी अवेलेबल रहता है। तो इसको दशमूल के रूप में आप यूज कर सकते हो। साथ में आप देखिए ये जो लगा हुआ है, ये कुश लगा हुआ है। कुश जो तृण पंचमूल में आता है, जिनको मूत्र संबंधी बीमारियां रहती हैं उसमें भी अपन इसको दे सकते हैं। जिनको यूरिन में जलन रहती है उन सब में अपन दे सकते हैं। ये जो है अपना अशोक, अशोक में दो तीन तरह के अशोक मिलते हैं। एक होता है नकली अशोक, और एक ये जिसको अपन सीता अशोक बोलते हैं हिंदी में, उसको आयुर्वेद में यूज करना चाहिए। इसके जो पल्लव होते हैं, जो इसके जो नवीन पल्लव होते हैं वो ताम्र कलर के होते हैं, कॉपर कलर के, इसलिए इसको ताम्र पल्लव भी बोला जाता है। ये देखिए आप, जो जितने भी न्यू लीव्स आएंगी इसमें से सब कॉपर कलर की रहेंगी। इसकी पर्टिकुलर आइडेंटिटी है, आपको देखने में समझ में आए। इधर भी देख सकते हैं जितनी भी अपनी न्यू लीव्स रहेंगी। प्लस ये जो है बॉटनिकली देखेंगे तो एक कंपाउंड लीव रहती है, उसकी अल्टरनेट लीव रहती है। कंपाउंड मतलब एक साथ कई सारी लीव्स पाई जाती, इसलिए अपन इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उससे। साथ में इसका जो यूज है, जो यूटेराइन प्रॉब्लम्स, जो गर्भिणी या फिर जो बार बार जिनको मिसकैरेज हो जाता है यूटरस में, उसमें भी अपन यूज कर सकते हैं इसको। जिससे क्या होता है, जो कंसीव करते हैं तो लंबे समय तक फिर वो फ्रोजन ही रहता है। तो जो बार बार जिनका यूटरस में से कंसीव नहीं हो पाता है उसमें भी अपन दे सकते हैं। नेक्स्ट आपको मैम बताएंगे बिदारा के बारे में। ये विधारा है, इसको घाव बेल के भी नाम से जाना जाता है। आप इसके पत्ते देखिए, ये इसके पत्ते हैं और इसमें ऐसी ऐसी धाराएं हैं, ये आपको दिखाई दे रही हैं। आगे से हल्का सा जो है ऐसे चिकना जैसा दिखता है और पीछे से हल्का सा रोमिश जैसा दिखता है। छूने में जो है बहुत ही अच्छा फील देता है ये इसको। ये देखिए ये पीछे से, इन्हें सामने से ऐसा दिखाई देता है और पीछे से इस तरीके से दिखाई देता है। विधारा, इसको घाव बेल के भी नाम से जाता है। इसकी बहुत अच्छी उपयोगिता ये है कि जो घाव ठीक नहीं हो रहे हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके पत्तों में घी को हल्का सा गर्म करके ऊपर की इसमें यहाँ पे लगा दें और जहाँ पे घाव है वहाँ पे इसमें इसको लगा दें। लेकिन उससे पहले जो घाव को जो है त्रिफला क्वाथ से वॉश करने के बाद ही जो है इसमें ये विधारा के पत्ते को इस तरीके का उपयोग किया जाता है। तो ये गैंग्रीन जैसे जो घाव होते हैं जहाँ पे नेक्रोसिस डेवलप हो जाती है वहाँ पर इसका बहुत अच्छा उपयोग किया जाता है। किसी भी पौधे का यदि हम किसी भी पत्ते का अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो उसमें एक चीज़ बहुत ध्यान रखिए कि जो पत्ता हम यूज़ कर रहे हैं वो जिस ये बेल जैसे आप देख रहे हैं जो बेल है तो ये जहाँ लगी हो वहाँ की ज़मीन काफ़ी अच्छी हो, वहाँ की मिट्टी काफ़ी अच्छी हो। दूसरा, पत्तों में
जैसे ये कीड़ा खा गया तो इस कीड़े वाले जो है इसमें इस तरीके के पत्तों का उपयोग ना करें, इसमें साफ सुथरे इस तरीके के पत्तों का उपयोग करें। तो उपयोग करते समय हमें इन कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए होता है। और इस मौसम में विधारा लगाना सबसे अच्छा होता है और ये बहुत आसानी से लग जाता है। और जब इसके फ्लावर्स आएंगे जो ठंड की ऋतु में, तो बहुत ही सुंदर इसमें फ्लावर्स आते हैं। तो किसी भी यदि हम बेल या इसका उपयोग कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि जिस पेड़ पे भी चढ़ रही है उस पेड़ पे भी जो है वो कोई ऐसे कीड़े मकोड़े ना लगे हों और वहाँ की ज़मीन जो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हो, तो वही जो है जड़ी बूटियाँ जो हैं हमें अच्छा लाभ देती हैं। तो ये हो गया विधारा का उपयोग, जिसको घाव बेल भी कहते हैं। और इसका उपयोग मुख्य रूप से फोड़े फुंसी या जो घाव ठीक नहीं हो रहे हैं उनमें उपयोग किया जाता है। खासकर जो डायबिटीज़ वाले जो हैं, जो घाव ठीक नहीं होते, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। और जब भी आप इसका उपयोग करें तो पहले जो आयुर्वेदिक जो चिकित्सक हैं उनसे सलाह ज़रूर लें और फिर इनका उपयोग करें। घाव बेल सर, ओके, थैंक यू सो मच।